ईद का मौका हो और दस्तरखान पर मज़ेदार कबाब ना हो तो सेलिब्रेशन अधूरी लगती है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बहुत ही लजीज जूसी ईद स्पेशल मसाला बोटी कबाब। ये कबाब इतने सॉफ्ट स्पाइसी और फुल ऑफ फ्लेवर है कि हर बाइट में ज़बरदस्त टेस्ट महसूस होगा। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इन्हें बिना ओवन बिना घीटी के सिर्फ घर में सिंपल पैन पर बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर भी इनका टेस्ट बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आएगा। सिंपल मसालों की परफेक्ट मैरिनेशन गोश्त को इतना टेंडर और फ्लेवरफुल बना देती है कि हर कोई बार बार खाना चाहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ईद पर घर वालों और मेहमानों को कुछ स्पेशल और डिफरेंट खिलाया जाए तो ये मसाला बोटी कबाब रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सॉफ्ट जूसी मसाला बोटी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। बीफ की बोटियों को मैंने छोटे छोटे बाइट साइज में कट कर लिया है ताकि इसका मैरिनेशन और कुकिंग टाइम सिमिलर हो। अब यहाँ पर इसकी मैरिनेशन के लिए 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। एक बड़े साइज का लीमू का रस भी इसमें शामिल कर दिया है। इसको अंदर तक सॉफ्ट और टेंडर करने के लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर ऐड किया है। कचरी पाउडर नहीं है अगर आपके पास तो आप इसमें 1 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। कचरी पाउडर को कच्चे पपीते का पाउडर भी कहा जाता है। ये ईजिली अवेलेबल होता है, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैं फ़िलहाल 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो तीखी नहीं होती मगर इससे कलर अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। भुने हुए जीरे का पाउडर इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है और क्रश हुआ हुआ धनिया भी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून इसमें शामिल किया है। 1 पिंच मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है। ये ऑप्शनल स्टेप है, बस आप ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ इसे स्किप कर सकते हैं। टिक्का बोटी मसाला इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 3/4 कप मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें हल्दी का पाउडर भी 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं हर पीस को मसाले और दही के मिक्सर में अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ ताकि मसाला हर बोटी पर बराबर लग जाए। इससे गोश्त बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी बनेगा। दही की वजह से ये बोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगी और मसाले गोश्त के अंदर तक अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएंगे। इस स्टेज पे प्रॉपर मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी होती है ताकि बाद में कबाब का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आए। यहाँ पर मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब इसको कवर कर कर रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आपने इसको 4 घंटे का टाइम लाजमी देना है और टाइम नहीं है फिर भी आप इसे 1 घंटा रख सकते हैं। और अगर टाइम है तो क्या ही बात है, फिर आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे। तो मैं इसको 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी। गोश्त को मैरिनेट हुए हुए 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर इसको गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। आप लोग चाहें तो इसको नॉर्मल पैन में भी तैयार कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने रफली स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे और प्याज को इसमें कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्याज को फ्राई करने का मकसद इसको कलर देना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है। प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इस स्टेप से कबाब का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्याज की स्वीटनेस और फ्लेवर मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से कंबाइन होते हैं। अब जो मैरिनेटेड गोश्त था वो इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे गोश्त को इसमें डालकर आपने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और जैसे ही गोश्त भुनता है मसाले की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लगती है और इसका कलर भी यहाँ पर स्लोली चेंज हो जाता है और ये और भी ज़्यादा रिच हो जाता है। इस स्टेज पे थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छी तरह भुनाई ही डिश का असली टेस्ट बनाती है। यहाँ पर इसको मैंने भून लिया है। अब जिस बाउल में मैंने इसे मैरिनेट करा था उसमें थोड़ा सा मसाला था, उसमें मैंने 1 ग्लास पानी इसमें ऐड कर कर इसको मिक्स कर कर इसमें शामिल कर दिया है, ताकि मसाला वेस्ट ना हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब गोश्त को यहाँ पर प्रॉपर गलाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी। मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, तो गोश्त को गलने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैंने इसमें मीट टेंडराइज़र भी यूज़ किया है। अगर आप लोग सिंपल पैन में इस रेसिपी को बना रहे हैं तब आपको आधे घंटे से लेकर 40 मिनट का टाइम लग सकता है। ये बीफ का गोश्त है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको गलने में।
अगर इस रेसिपी को आप मटन के साथ तैयार कर रहे हैं तो प्रेशर कुकर में मटन ईज़िली 12 मिनट में गलकर तैयार हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं और गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टेंडर हो चुका है। आपको अभी भी इसमें पानी नज़र आ रहा है। बस गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर कर इस पानी को आपने कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। तो चलिए हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त की क्या कंडीशन है। तो गोश्त देखें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है कि चम्मच लगाते ही आसानी से टूट रहा है। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए। अब जो ये पानी नज़र आ रहा है, गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक लगातार इसको चलाते हुए भूनेंगे ताकि पानी इसमें ड्राई हो जाए और मसाला हर बोटी के ऊपर प्रॉपर कोट हो जाए। अच्छी तरह इसको चलाते हुए जब तक पकाना है जब तक कि पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बस गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। अब यहाँ पर एक फ्राई पैन में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, साथ इसमें 2 टेबल स्पून मैंने बटर के भी ऐड किए हैं। आप लोग चाहें तो सिर्फ बटर का यूज़ कर सकते हैं, मगर बटर जले नहीं तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया है। बटर को मेल्ट करेंगे और इस पॉइंट पर आपने गैस का फ्लेम लो रखना है। अब इस मेल्टेड बटर में मैं तैयार हुई हुई मसाला बोटी कबाब डाल रही हूँ। कबाब को हल्की मीडियम फ्लेम पे यहाँ पर मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये स्लोली यहाँ पर गर्म भी हो जाए और बटर का फ्लेवर भी इनमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। यहाँ पर कबाबों को हल्का-हल्का सा चलाते रहेंगे ताकि इसकी सब साइड्स इवनली कुक हो जाएँ और बाहर से हल्का गोल्डन और थोड़ा-सा क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए। बटर में फ्राई होने की वजह से इन कबाबों का टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी और माउथ वाटरिंग हो जाता है और इनमें एक शाइन भी आ जाती है, जो दिखने के साथ-साथ खाने में भी बहुत लाजवाब लगती है। ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बस अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए मैं इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो ना सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट लुक भी देगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इन मसाला बोटी कबाब को मैं एक ज़बरदस्त बारबेक्यू स्टाइल फ्लेवर देने के लिए इन्हें मैं कोयले का स्मोक दूंगी। इसके लिए मैंने सेंटर में थोड़ा सा स्पेस बना लिया है और इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी और जैसे ही ऑयल इसके ऊपर गिरता है फ़ौरन से स्मोक उठने लगता है, तो बस इसे फ़ौरन कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि कोयले का स्मोक इन कबाबों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के दम से ही इन कबाबों का फ्लेवर बिल्कुल बारबेक्यू जैसा हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसका कवर हटा दिया है। मसाला बोटी कबाब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। कोयला जो रखा था इसको मैंने रिमूव कर दिया है, इसका काम ख़त्म हुआ और हमारे मसाला बोटी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब गर्मा-गर्म इन कबाबों को मैं यहाँ पर सर्विंग प्लेट में सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहें इन्हें हरी चटनी, लेमन स्लाइसेस और प्याज के साथ सर्व करें, ताकि इनका टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाए। इन्हें आप एंजॉय करें रोटी, चपाती और नान के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। ये ईद स्पेशल मसाला बोटी कबाब घर पर बहुत आसानी से बन जाते हैं और टेस्ट में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे लगते हैं। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।